हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। उसमें क्या दो टाइप पढ़े थे डायरेक्शन टेस्ट में, और तीसरा चौथा टाइप जो है आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि देखिए अगर शुरुआत से आपको नहीं समझ आएगा तो ये वीडियो और नहीं समझ आएगा। क्योंकि शुरुआत वाले वीडियो में हम लोग बेसिक पे चर्चा किए हैं, पहले बेसिक जाने, उसके बाद दो दो टाइप पढ़ के आज हम लोग तीसरा टाइप इसमें पढ़ेंगे, एंगल बेस्ड पढ़ेंगे। आज एंगल बेस्ड से हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप चलिए हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मेनली डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे। आप देखिए, हम लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होता है हम लोगों को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये सभी को पता होता है, लेकिन क्या जानना है इसमें हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, 8 डायरेक्शन पढ़े थे। एक बार रिकॉल कीजिए सब लोग। देखिए 8 डायरेक्शन पढ़े थे। ऐसे था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ हिंदी में क्या होगा, ये हिंदी में उत्तर, ये क्या हो जाएगा आपका पूरब। पूरब ये क्या हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम। और देखिए, अब देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब नॉर्थ मीन्स क्या बताए थे, उत्तर होता है, और ईस्ट मीन्स पूरब, और वेस्ट पश्चिम, और साउथ को दक्षिण कहते हैं हिंदी में। ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें 4 डायरेक्शन तो हम लोग को पता था, और 4 डायरेक्शन हम लोग और जाने थे। वो कौन कौन सा डायरेक्शन था देख लीजिए जरा जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछले का, फिर अभी जो तो देखिए ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाएगा हम लोग का, उत्तर। उत्तर पूर्व कहलाएगा, उत्तर पूर्व। यानी क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, एन ई लिखते हैं। नॉर्थ ईस्ट को एन ई लिखे हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ जाइएगा, एन ई, नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए उसके बाद देखिए इधर आइए। अब यहाँ क्या है, ईस्ट है और ये साउथ है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट। ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट। अब चलिए इधर आइए, वेस्ट और साउथ है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। अब देखिए इसको देखिए, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है, अब ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ये तो डायरेक्शन देखे थे और इसका एंगल देखे थे। इसके बाद हम लोग थोड़ा एंगल को रिकॉल करते हैं। अब देखिए एंगल क्या था, ये कितना डिग्री होगा, पूरा 360 डिग्री का होता है। और ये फर्स्ट पार्ट जो हम लोग का, ये कितना का होगा, 45, और यहाँ तक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 135 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे करके, और फिर देखिए उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये क्या होगा आपका 315 डिग्री, और ये पूरा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ये देखिए, ये देखे थे। और दो बात क्या देखे थे इसमें कि देखिए, उसके बाद आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। पिछला तो हम लोग का रिवीजन हो चुका है। उसके बाद देखिए इसमें क्या पढ़े थे हम लोग का एक विपरीत दिशा में मुड़ते हैं तो आपके लिए लेफ्ट होगा हमेशा। यदि आप घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपके लिए लेफ्ट होगा हमेशा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में हो। ये बताए थे। और उसके बाद हम लोग डायरेक्शन बेस पे क्वेश्चन किए थे। डायरेक्शन बेस पे पहला था
डायरेक्शन बेस्ड उस पर क्वेश्चन किए, तो उसके बाद हम लोग का था कंडीशन बेस्ड। कॉन्सेप्ट 2 क्या था? कंडीशन बेस्ड, मतलब शर्त पे आधारित जो भी क्वेश्चन था वो भी किए थे हम लोग। चलिए आज हम लोग का इसके बाद और क्या पढ़े थे उसमें याद रखिए, एक हाइपोटेनस का स्क्वायर वाला पढ़े थे। हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, और पी को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। एच को क्या कहते हैं? आधार। तो हम लोग कैसे पढ़े थे? एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाले थे, वो फार्मूला याद रखिएगा। चलिए इसके बाद कंडीशन बेस हम पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड लिखिए कॉन्सेप्ट 3 एंगल बेस। एंगल बेस्ड, अब देखिए एंगल बेस्ड में क्या होता है। अब एंगल बेस्ड का एक क्वेश्चन पहले लिखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? यदि एंगल बेस्ड को हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। if Pushpam is 90 walking towards नॉर्थ, उसके बाद क्या है? सी टर्न 90 डिग्री राइट, सी टर्न्स 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट मुड़ी, और उसके बाद देन 45 डिग्री क्या की? 45 डिग्री फिर राइट मुड़ी। तो लिखिए 45 डिग्री राइट एंड फाइनली 180 लेफ्ट, एंड फाइनली 180 लेफ्ट। उसके बाद क्या कि फाइनली जो है वो 180 डिग्री बाएं मुड़ गई। इन विच डायरेक्शन सी फेसिंग फ्रॉम, अब देखिए इन विच डायरेक्शन सी फेसिंग from starting point, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश में लिख दिए हैं। आप चलिए हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है, इफ पुष्पम इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ सी टर्न लेफ्ट, उसके नीचे हम लोग हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा? देखिए कह रहा है यदि जो है क्या है, यदि पुष्पम जो दाएं मूर्ति डिग्री दाएं मुड़ जाती है, उसके बाद क्या है 180 डिग्री बाएं मुड़ती है। पहले 90 डिग्री दाएं मुड़ी, फिर से एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़ी, 90 डिग्री मुड़ी, उसके बाद क्या की फिर से दोबारा 40, और उसके बाद क्या की 180 डिग्री जो है बाएं मुड़ गई। तो उसकी फेस अभी किस दिशा में होगी? यदि वह शुरुआत में उत्तर की ओर से चल रही है, शुरुआत में क्या कर रही है? उत्तर की ओर से चल रही है। तो चल एक बात हमको बताइएगा आप लोग की, देखिए पहले क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है हम लोग का और ये ईस्ट है, और यहाँ जो है ये टर्न हम जो है कितना होगा? 90 डिग्री का होगा।
फर्स्ट टर्न कितना हुआ 90 डिग्री। अब क्या कहता है, देन क्या की 165, देन क्या 45 डिग्री फिर मुड़ी। तो चलिए उसके बाद देखिए 45 डिग्री फिर मुड़ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, 45 डिग्री मुड़ने के बाद जो है ये क्या की 180 डिग्री जो है बाएं मुड़ी। लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, बाएं मुड़ी। ये कितना मुड़ी 180 डिग्री बाएं मुड़ गई। तो ये जो दिशा है आपका, ये वाला कौन सा दिशा होगा, अभी बताए थे, इसीलिए मैं पिछले क्लास का रिकॉल कर दिया था कि यहाँ पे जरूरी पड़ेगा। तो वो कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ, NS नॉर्थ साउथ यानी उत्तर पश्चिम। चलिए इसको ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए दाएं, दाएं बाएं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं राइट और क्या लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे राइट में क्या है कि 90 डिग्री पहले मुड़ी, चलिए 90 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 145 डिग्री मुड़ी, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है जी 135 डिग्री आ रहा है। अब कुछ नहीं करना। अब चलिए बाएं में कितनी मुड़ी हो, बाएं में कितनी मुड़ी, तो 180 डिग्री मुड़ी, तो बाएं ये माइनस में होगा 180 डिग्री, बाएं में मुड़ रही है, लेफ्ट माइनस में होगा। ये दाएं कितनी मुड़ी थी टोटल 135 डिग्री। तो चलिए इसको यहाँ पे लीजिए और घटा दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया, और ये निगेटिव साइन बना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हुआ, और निगेटिव साइन बना है तो निगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे घटेगा। देखिए तो 45 डिग्री आपका आया। अब एक बात आप लोग डिग्री आया, ये बहुत ही आसान तरीका है। कुछ भी दिया हुआ है आपको, राइट वाले को एक साइड जोड़ लीजिए और क्या करना है, जितना लेफ्ट में मुड़ी है और लेफ्ट में से राइट जितना है टोटल उसको माइनस कर दीजिए उतना डिग्री। तो ये आपका कितना आ रहा है 45 डिग्री, माइनस 45 डिग्री आ रहा है, माइनस 45 डिग्री आ। इसके बाद क्या होता है, तो ये दिशा आपका कौन सा हुआ नॉर्थ साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ साउथ। इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ साउथ। एंगल बेस्ड हम लोग का यही था, हम लोग देखे। अब देखिए टाइप 4, अब टाइप 4 देखते हैं इसका क्या है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते। व्हाट्सएप नंबर आप लोग के लिए अवेलेबल करा दिया गया है पहले से ही। कोई भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। आप देखिए एक बात और है, अब यहाँ पे टाइप 4 में 3 पॉइंट आप लोग लिखिएगा शैडो। अब इसका देखिए टाइप 4 क्या है, टाइप 4 कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, शैडो बेस्ड, परछाई, शैडो बेस्ड। शैडो बेस्ड मतलब ये परछाई से रिलेटेड हम लोग देखेंगे और देखेंगे कैसे बनाते। इसमें 4 पॉइंट होगा आपका, 3 पॉइंट ज्ञान से देखिए, ध्यान एकदम ध्यान बना के रखिए। अब देखिए एक बात आप बताइए, ये है थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको मॉर्निंग बोल देते हैं, मॉर्निंग, मॉर्निंग। और हम लोग का जो है ये पूरब दिशा है, ये सूरज है इधर पूरब, ये पूरब दिशा है, सूरज इस तरफ है, हम लोग का फेस किधर। अब देखिएगा एक बात गौर से, तो इसका परछाई किधर बनेगा, परछाई इधर बनेगा। अब परछाई इधर बना, ये देखिए
अब देखिए नोट नंबर 1 लिखिए आप लोग। नोट नंबर 1 में क्या है? नोट नंबर 1 में पहला पॉइंट है, सुबह के समय जो है परछाई किधर बनती है? वेस्ट में बनती है। देखिए बताए थे, ईस्ट में सूरज है और इसकी परछाई किधर बनेगी? वेस्ट में बनेगी। पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि नॉर्थ वाले के लिए परछाई लेफ्ट में बनेगी। अब मान लीजिए कोई बंदा है जो नॉर्थ में खड़ा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो उसकी परछाई किधर बनेगी? तो वो उसकी परछाई जो है किधर जाके बनेगी? लेफ्ट में जाके बनेगी। नॉर्थ में खड़ा है तो लेफ्ट में बनेगी। अगर साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी परछाई किधर है? राइट में बनेगी। तो चलिए ये पॉइंट लिखिए आप लोग। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या था? सुबह के समय परछाई किधर बनती है? सुबह के समय सुबह के समय परछाई वेस्ट में बनती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट था कि नॉर्थ वालों के लिए परछाई नॉर्थ वालों के लिए परछाई लेफ्ट में बनेगी। किधर बनेगी? लेफ्ट में बनेगी। अब तीसरा पॉइंट था, साउथ वालों के लिए परछाई किधर बनेगी? राइट। किधर बनेगी? राइट में बनेगी। ये जो देखिए, ये हम लोग 3 पॉइंट जो देखे, ये मॉर्निंग के लिए है। मॉर्निंग, सुबह। ये हम लोग का क्या था? सुबह के लिए था। अब इसके बाद चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे इवनिंग में या आफ्टरनून में जो है हम लोग का जो है शैडो किधर बनेगा। तो ये 3 पॉइंट लिखे लिए आप लोग। अब इसके बाद चलिए अब इवनिंग और आफ्टरनून देखते हैं। इवनिंग और आफ्टरनून। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़े। अब देखिए क्या था? इवनिंग या आफ्टरनून। आफ्टरनून, इवनिंग या आफ्टरनून। तो देखिए आप लोग भी जानते होंगे कि इवनिंग में जो है, इवनिंग में सूरज किधर होता है? वेस्ट की तरफ होता है और उसकी परछाई किधर बनेगी? ईस्ट में बनेगी। सूरज जस्ट देखिए, सन के अपोजिट क्या होता है? परछाई बनती है। अब यहाँ पे जब सन हम लोग का इवनिंग के टाइम वेस्ट में सन चला जाता है, सूर्यास्त के टाइम जो है सन जो है वेस्ट में चल जाता है और उसकी परछाई हम लोग को ईस्ट में बनती है। अब इसमें क्या कहता है? इसमें 3 पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए सुबह के समय तो हम लोग देख लिया। अब इवनिंग के टाइम में क्या था? शाम के समय परछाई किधर बन रही है? परछाई जो है ईस्ट में बन रही है। पहला पॉइंट था। अब देखिए नॉर्थ वालों के लिए किधर बनेगी? नॉर्थ वालों के लिए जो है परछाई उसकी राइट में बनेगी और साउथ वालों के लिए परछाई क्या करेगी? लेफ्ट में बनेगी। चलिए तीनों पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है, शाम के समय परछाई ईस्ट में बनती है। शाम के समय परछाई ईस्ट में
बनती है। शाम के समय परछाई जो है ईस्ट में बनती है। पहला पॉइंट था हम लोग का। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है नॉर्थ वालों के लिए। परछाई किधर बनेगी, तो राइट में बनेगी। नॉर्थ वालों के लिए परछाई राइट में बनेगी। अब देखिए साउथ वालों के लिए किधर बनेगी, ये लिख लीजिए जल्दी से। साउथ वालों के लिए लेफ्ट में बनेगी, या बनेगी या बनती है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ वाला भी देख के, नॉर्थ में कहाँ बन रहा है, तो राइट में बन रहा है, और साउथ में क्या है, तो लेफ्ट में बन रहा है। परछाई आसाम के समय जो परछाई है वो ईस्ट में बनती है। चलिए इसके क्लियर हो जाने के बाद एक नोट करके लिखिए आप लोग, नोट करके, NOTE नोट। क्या लिखना है, नोट। कैसे लिखना है, NOTE नोट। नोट में क्या है, एट नून टाइम, एट नून टाइम देयर इज नो शैडो। एट नून टाइम देयर इज नो शैडो का मतलब एकदम 12 बजे। क्या, एकदम 12 बजे जो है परछाई नहीं बनती है, क्योंकि उस टाइम जो होता है एकदम 12 बजे सन जो है जस्ट हम लोग के सिर के ऊपर होने की वजह से परछाई नहीं बनती है। तो एकदम 12 बजे। नोट क्या लिखना है, एट नून टाइम, एट नून टाइम, एट नून टाइम क्या, देयर इज नो शैडो। एट नून टाइम देयर इज नो शैडो, एकदम 12 बजे। जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए है। आप देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख लीजिए नोट करके, तो उनके लिए क्या, एकदम 12 बजे, एकदम 12 बजे, 12 बजे परछाई नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती है। नोट में क्या लिखे हम लोग, एट नून टाइम देयर इज नो शैडो। इसका मतलब एकदम 12 बजे परछाई नहीं बनती है। चलिए नोट खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इंग्लिश वालों के लिए है। पम एंड कीर्ति टॉकिंग each other, each other। और उसके बाद क्या है, फेस टू फेस, फेस टू फेस। क्या दोनों बात कर रही है आपस में, क्या कर रही है, फेस टू फेस, फेस टू फेस, आमने सामने बात कर रही है। अब उसके बाद क्या होगा, इफ द शैडो ऑफ, शैडो ऑफ पुष्पम was
to the left, to the left of कृतिका। अब देखिए इन विच डायरेक्शन, क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन पुष्पम इज फेस्ड। अब देखिए क्वेश्चन देख लिए। अब इसमें क्या कहता है, एक सुबह दो लड़की, पुष्पम और कृतिका है, और वो क्या कर रही है, आपस में बात कर रही है और फेस टू फेस आमने सामने बात कर रही है। तो अब क्या कहता है, ये पुष्पम जो है उसकी परछाई जो है कृतिका के लेफ्ट में है। किधर है, कृतिका की लेफ्ट में। तो चलिए इसका अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं परछाई किधर है, किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखिए पहले 4 डायरेक्शन बना लीजिए आप लोग, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए सुबह के टाइम है तो परछाई वेस्ट में बनेगी, और इस जो फेस है वो किधर की तरफ होगा, साउथ की तरफ, और कृतिका का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो बताइए कि पुष्पम का फेस किस तरफ है, उसकी परछाई किस ओर देख रही है। तो इसका आंसर अब देखिए ये क्या है, साउथ की तरफ देख रही है। किधर देख रही है, साउथ की तरफ। अब देखिए एक बात और है, यदि आप लेफ्ट राइट की बात हो तो आप समझ जाइए कि एक आदमी फेस टू फेस मतलब नॉर्थ साउथ में बैठकर देख रहा है। क्या कर रहा है, नॉर्थ साउथ में बैठकर देख रहा है। और क्वेश्चन 100% केस परछाई वालों में क्या होता है, 100% क्वेश्चन में क्या होता है, परछाई वालों में नॉर्थ साउथ आता है, क्योंकि उस समय उसमें क्या होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं होती है, सिर्फ आमने सामने की बात होती है, पीछे की बात नहीं होती है। लेफ्ट राइट की बात करें तो आप समझ जाना कि आंसर जो आएगा, आंसर क्या होगा, नॉर्थ और साउथ में आएगा। तो इसका भी आंसर जो है साउथ हुआ आपका। इसमें क्या हुआ, साउथ हुआ। देखिए ये नॉर्थ से साउथ की तरफ देख रही है, और ये 100% क्वेश्चन में परछाई वाला में क्या होता है, नॉर्थ साउथ आंसर आता है। तो ये साउथ की तरफ देख रही है, तो ये आंसर आपका इसका है साउथ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन, ये तो आंसर बन गया हम लोग का। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। एक आदमी अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। क्या किया, 10 किलोमीटर पूर्व में चला। समझिए ध्यान से, पहले क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर पूर्व में चल दिया, फिर वहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। क्या किया, फिर क्या किया, वहां से बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया। गौर से सुनिए। और उसके बाद क्या करता है, वह फिर बाएं मुड़कर क्या किया,
फिर बाएं मुड़ा, वहां से 10 किलोमीटर चल दिया। तो वह अपने घर से कितने दूरी पे पहुंच गया है, कितने दूरी पे पहुंच गया है? देखिए पहले क्या है, एक आदमी 10 किलोमीटर पूरब चला, देखिए 10 किलोमीटर पूरब चल दिया। उसके बाद क्या किया, फिर वहां बाएं 5 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, चलिए बाएं मुड़ गए और ये 5 किलोमीटर भी चल लिए। अब उसके बाद फिर वहां बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर क्या किया, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। क्वेश्चन यही कहता है। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितने दूरी पे पहुंच गया। अब वो क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टार्टिंग पॉइंट से आप कह रहा है कि फिर वह अपने घर से कितने दूरी पे पहुंच गया। तो बताइए, देखिए 10 किलोमीटर दाएं चला, फिर 10 किलोमीटर बाएं चला, तो इसको थोड़ा देर के लिए मिला दीजिए और ये भी आपका क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या है, 5 किलोमीटर जो है ये आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि कोई आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब चला। पहले क्या किया, 10 किलोमीटर पूरब चला, फिर वहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला, और क्या किया, फिर वहां से बाएं मुड़ गया। 10 किलोमीटर पूरब चला, फिर यहां से क्या किया, बाएं 5 किलोमीटर चला, बाएं चल के ये वापस फिर 10 किलोमीटर बाएं आया। तो ये और ये हम लोग का क्या होगा, 5-5 होगा। तो इसका आंसर 5 किलोमीटर। अब देखिए और एक क्वेश्चन कहता है, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, एक साइकिल चालक है कोई जो क्या किया, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर और पूरब की ओर घूमकर, पहले 30 किलोमीटर उत्तर गया और उसके बाद क्या किया, पूरब की ओर घूमकर, उसके बाद पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चला, और उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या किया, दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला। वह अपनी दाएं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। आरंभिक स्थान मतलब हुआ आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो चलना शुरू किया। तो आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन भी देख लीजिए, समझ गए होंगे क्या कह रहा है कि एक साइकिल चालक पहले क्या किया, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। तो मान लीजिए ये कोई साइकिल चालक है, ये उत्तर दिशा में जो है 30 किलोमीटर चल गया। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है पहले हम लोग वैसे चलते हैं। अब 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाके पूर्व की ओर घूमकर, पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर चला। अब क्या किया, पूरब की ओर घूम गया और क्या किया, यहाँ पे वो 40 किलोमीटर चल गया। 40 किलोमीटर चल गया, वहां दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर क्या किया, दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चल दिया। गौर से सुनिएगा, 20 किलोमीटर चल दिया। अब देखिए फिर कहता है वह अपनी दाएं ओर घूमकर और क्या किया, 40 किलोमीटर चल दिया। ये चल दिया 40 किलोमीटर। तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पे है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए गौर से समझिएगा, पहले क्या किया, यहां 30 किलोमीटर उत्तर में चला,
उत्तर में चलने के बाद वो 40 किलोमीटर फिर क्या किया, पूरब की ओर चला। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद क्या किया, दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चल दिया, फिर दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चल दिया। अंत में वह अपनी दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर, अंत में क्या किया, फिर वो दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चल दिया। 40 किलोमीटर चल दिया तो पूछ रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। उसका आरंभिक स्थान ये है और ये टोटल कितना चला था, 30 किलोमीटर। देखिए 30 किलोमीटर चला था, उससे क्या किया, फिर 20 किलोमीटर फिर तो चल दिया, तो -20, तो क्या आया 10। तो इसका आंसर आपका होगा 10 किलोमीटर। समझ गए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अगर वहां पे जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, या अगर कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप लोग के पास अभी तक नहीं गया हुआ तो कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, आप लोग को अवेलेबल तुरंत कराया जाएगा और आप लोग का समस्या दूर कर। तो देखिए ये समझ गए कि क्या हुआ है, यहाँ पे 10 किलोमीटर ये आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, वो क्या कहता है, निर्मल एक लड़का है, निर्मल वो उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। पहले क्या किया, निर्मल जो है उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा कर चला। अब उसके बाद देखिए गौर से सुनिएगा, उसके बाद क्या क्या, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल दिया, बाएं मुड़ गया। उसके बाद क्या किया, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है, फिर क्या किया, दाएं मुड़ गया, फिर 3 किलोमीटर चला जाता है। तो फिर पूछ क्या रहा है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। चलिए इसको मिटाएं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग को, एक लड़का है निर्मल जो क्या किया, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर। चलिए पहले हम लोग उत्तर दिशा में चलते हैं। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। देखिए उत्तर दिशा में चला, फिर बाएं मुड़ा, ये 3 किलोमीटर चला। क्या किया, बाएं 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चल गया। समझ गए। अंततः दाएं मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चला, फिर यहां से बाद में दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला। तो वह अपने प्रस्थान बिंदु मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है। तो देखिए ये आपका 4 किलोमीटर है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर की होगी, 4 किलोमीटर की। अब देखिए यहां से ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ की दूरी है 8 किलोमीटर, और इतना ही दूरी है 8 किलोमीटर। उसके बाद यहां से यहाँ की दूरी है 4 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ, जोड़ दीजिए 12 किलोमीटर। तो ये देखिए पूछ क्या रहा है हमसे कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, ये यहां से चल रहा है, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, यहां आया। तो ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी इसका कितना हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का दूरी यही है। तो निर्मल जो है वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया है, डिस्टेंस से है 12, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये क्या था हम लोग का डिस्टेंस टेस्ट, दिशा परीक्षण, ये हम लोग का क्लास यहीं पे ये वाला समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, आप लोग को प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।